नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मेरठ के मुबारकपुर सैली गांव में और आज यहां गुर्जर समाज की बड़ी सभा आयोजित की गई। किठौर विधानसभा के 46 गांव से गुर्जर समाज के लोग यहां पर पहुंचे और बड़े ऐलान इस पंचायत में हुए हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र जी को यहां से चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया गया है और 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो कि दूसरे समाज के लोगों से भी बात करेगी और भारतीय जनता पार्टी से भी बात करेगी कि किठौर विधानसभा से इस बार गुर्जर समाज से टिकट दिया जाए। और समाज ने एक तरीके से अधिकृत कर दिया देवेंद्र जी को, वे चुनाव लड़े, समाज उनका साथ देगा। तो देवेंद्र जी, पंचायत में क्या बड़े फैसले हुए आज और क्या जमीन पे फैसले उतरेंगे भी? आज हमारे किठौर विधानसभा में 46 ग्राम पंचायतों में गुर्जर निवास करते हैं। 2 कस्बे हैं हमारे, खरखोदा और किठौर, उसमें भी हमारे परिवार रहते हैं। सभी का प्रतिनिधि यहाँ मौजूद था। हजारों की संख्या में यहाँ हमारे समाज के सरदार थे। हमारे समाज ने जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, दहेज प्रथा है और दूसरे मुद्दे, एक डीजे है, और इन विषयों पर भी मृत्यु भोज है, इन कुरीतियों पर भी चर्चा करी और उसमें फैसले लिए। दूसरा, राजनीतिक परिदृश्य पे भी चर्चा हुई और मैंने समाज का सदस्य होने के नाते उनसे पूछा क्या मैं 2027 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करूं, क्योंकि अगर गांव में भी कोई प्रधानी लड़ता है तो वो पहले अपने परिवार से पूछता है कि क्या मैं तैयारी करूं या ना करूं। मैं परिवार का सदस्य हूं, मैंने अपने बड़ों के बीच में पूछा कि क्या मैं 2027 की तैयारी करूं, तो मुझे सबने आशीर्वाद दिया और मुझे पगड़ी बांधी। मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, जिस उम्मीद के साथ समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरी वजह से समाज के किसी व्यक्ति का शीश नहीं झुकेगा और जो भी निर्णय समाज लेगा आगे भी मैं हमेशा समाज की बात मानूंगा। और गुर्जर समाज ने यहाँ तय किया है कि यहाँ आप अगर राजनीतिक परिदृश्य देखें बालियान जी, तो यहाँ पर हस्तिनापुर जो विधानसभा है वहाँ 1 लाख गुर्जर वोट है, वो जिसको चाहता है उसको जिताता है। अगर यहाँ किठौर की बात करें 60,000 गुर्जर वोट है। आप गढ़ विधानसभा की बात करें, आप सरदना देखें, सिवाल खास देखें, गुर्जर समाज यहाँ पूरे जिले में दिशा तय करता है और जिस पार्टी को चाहता निश्चित रूप से जिताता है और जिस पार्टी को चाहता हराता है। और हमारी पार्टी को, हम भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें मैं हूँ, 2014 से लेकर अब तक केंद्र में और प्रदेश में हमारे समाज ने सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई और हमारे लोगों ने आज तय करा है कि आप 27 की तैयारी करो और आगे भी जो पंचायत निर्णय लेगी, जो हमारे लोग निर्णय लेंगे, मैं निश्चित रूप से उसे मानूंगा। तो पंचायत ने तो अधिकृत कर दिया, आपको समाज ने भी अधिकृत कर दिया। मुझे तैयारी करने के लिए कहा है, बाकी पार्टी से बात करने के लिए, बाकी दूसरे समाज से तालमेल बैठाने के लिए समाज काम करेगा। तो अगर पार्टी इस पंचायत का मान नहीं रख पाती या आपको टिकट नहीं मिलता, फिर समाज का फैसला क्या होगा? अभी 2-3 चीज़ें तय हुई हैं कि सर्व समाज के साथ ये समाज, हमारा समाज, जो भी 11 लोग तय करेंगे, ये लोग पंच, वे लोग बात करेंगे, पार्टी में भी बात करेंगे। उसके बाद दोबारा पूरे जिले का गुर्जर समाज एक साथ बैठेगा और उसमें जो निर्णय होगा मैं निश्चित रूप से मानूंगा। तो कुछ भी हो सके, फिर जो गुर्जर समाज निर्णय लेगा, मेरे लिए, मैं गर्व है मुझे अपने समाज में जिसमें पैदा हुआ, जो गुर्जर समाज निर्णय लेगा निश्चित रूप से मानूंगा। तो क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे आज इसकी महापंचायत में जो फैसले लिए आपने? आप लोगों ने कह रहे हैं कि 2014 से लगातार गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है, क्या उस हिसाब से पार्टी ने आप लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है कि नहीं? मेरा नाम बलराज, चेयरमैन, गांव जसौरी। समाज ने फैसला लिया है जो भी कोई बाहरी का आके टिकट लेगा, टिकट मांगेगा, उसको समर्थन हम नहीं करेंगे। इसी क्षेत्र का जो भी हमारे बीच में रहा है, हमारे दुख सुख में साथ रहा है या आगे भी उम्मीद है, हम उसका समर्थन करें। ये हमारी बिरादरी ने, हमारे गुर्जर समाज ने ये निर्णय लिया है। 40 गांव के लोग एक मत है देवेंद्र जी के नाम पे? हाँ, 40 मत आज इन्हीं के लिए सबने आशीर्वाद दिया है और इन्हीं के पकड़ी बांधी है। अब तुम तैयारी करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो गुर्जर समाज में खास तौर पे इस फैसले को लेकर कल कोई किसी की टूट दिखाई नहीं देगी क्या? क्या और बिरादरी से नहीं, गुर्जर समाज का कल कोई दूसरा चेहरा निकल कर? 46 गाँव में थे सब लोग। 46 गांव के सभी लोग आए हुए हैं, सबका ही समर्थन है इसमें। कोई भी, सब एक मंच के नीचे बैठे हैं और सबके ही वायदे हुए हैं।
वैसे तो राम जी भी पूरे राजी हो रहे हैं, आज बारिश भी हो रही, तगड़ी बारिश भी हुई, उसके बावजूद 1000 लोग आप यहाँ पे हम इंसान क्या चीज है, हमारे इंद्र देवी इनके नाम पर प्रकट हो गए, खुश हो गए, बारिश हो गई। जैसे कृष्ण जी का जन्म हुआ, जब भी कृष्ण जी का जन्म हुआ तो बारिश पड़ी। ऐसी हमारे देवेंद्र गुज्जर पर मोहर लगी है, बिरादरी ने मोहर लगाई है, पगड़ी बांधी है, तो सफल होने के बाद ओ भगवान ने भी कार्यक्रम संपूर्ण होगा उसके वर्षा कर दी, तो भगवान भी खुशी हैं, तो हम तो इंसान हैं, हम क्या चाहिए। अभी पार्टी को भी बनाने का प्रयास होगा, चूंकि दूसरी बात है तो टिकट है अब जी, टिकट पक्का है 100% है। अगर टिकट नहीं हुआ फिर पार्टी को मनाओगे और उसके बाद पूरे जिले के गुर्जर एक जगह बैठेंगे, 11 लोगों की कमेटी और निर्णय लेंगे, उसके बाद आगे देखिए। ये निर्णय दूसरी विधानसभाओं को ध्यान में रख के भी होगा क्या, या सिर्फ किठौर को? हम अपनी किठौर विधानसभा की बात करें, दूसरे के दूसरे करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। क्या कहना चाहोगे दोस्त इस फैसले को लेकर? आज मुबारकपुर गांव में स्वामी जी के आश्रम पर 46 गांवों से गुर्जर समाज जो सभी गांव में से सभी कुटुंबों के मौजूदा लोग लगभग यहाँ 2500 के लगभग गुर्जर समाज की भीड़ इकट्ठा हुई और कार्यक्रम में हमारे प्रमुख साहब देवेंद्र गुज्जर जी को समाज ने कहा कि आप तैयारी करो, हम आपके साथ हैं और तहे दिल से साथ रहेंगे। महंगाई बहुत है, अभी टिकट भी पार्टी मानने की नहीं मानने की? गुर्जर समाज इसका निर्णय बाद में लेगा, क्या होगा वो तो अभी तो कहा गया है, बिरादरी ने कहा कि आप तैयारी करो, हम आपके साथ हैं, बाकी का समय आने पर सब कुछ करा जाएगा। तो 1.5 साल अभी शेष है विधानसभा चुनाव में, और आज किठौर विधानसभा के 46 गांव के गुर्जर समाज के लोगों ने तो एकत्र होकर देवेंद्र प्रमुख जी का नाम आगे कर दिया है विधानसभा चुनाव के लिए। कहा गया है कि 11 सदस्यीय कमेटी बनी है जो कि दूसरे समाज के लोगों से भी बात करेगी और बात करेगी भारतीय जनता पार्टी से भी, कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे ही देवेंद्र गुज्जर को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा जाए। हमारे तीनों ब्लॉकों के 5 हमारे पंच परमेश्वर और सामने बैठे मेरे समाज के सरदारों, नौजवान साथियों, और जिनकी भूमि पर हम खड़े होकर बोल रहे हैं, जिन्होंने हमें आशीर्वाद देकर पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाया, ऐसे स्वामी जी भगवान साहब महाराज जी को नमन करते हुए सदा मैंने माना। और यहाँ पर जो बिंदुओं पर अपनी बात, पिताजी को भी बीमार हो, घर में मौत हो गई हो, तब भी यहाँ पूजा नहीं छोड़ते सुबह शाम, ऐसे हमारे नरेंद्र भगत जी से भी निवेदन करूंगा। और इन सभी गांवों के कोई काम न करे तो हमेशा मैं कहता हूँ कि मेरा जन्म खड़ौली में हुआ, लेकिन मुझे राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा अगर ताकत दी सारी विधानसभा ने दी, पर बारकपुर ने विशेष प्यार दिया। और मैं सभी साथियों का, सभी श्याम मारकपुर खांजापुर के जो 3 दिन से लोग लगे हुए हैं इस कार्यक्रम में, और मैं तो 11 बजे आया, आप लोगों ने मंच लगाया, आप लोगों ने सब लोगों के लिए जलपान भंडारे की व्यवस्था करी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। और स्वामी जी के आशीर्वाद से आपको भरोसा देता हूं कि जिस उम्मीद के साथ आप लोग ये पंचायत बुलाई है, उस उम्मीद से मुझे लगता है कि सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा। अभी कुछ वक्ताओं के नाम थे और मौसम खराब होने के कारण जो हमारे संचालक महोदयों ने जिनको नहीं बुलवा पाए, उनसे दिल से क्षमा चाहता हूं। और आप लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए आप लोगों ने कहा कार्यक्रम पंचायत को सूक्ष्म हो जाए, तो फैसला तो पंचायत लेगी, आप लोग लोगे फैसला, पंच परमेश्वर लेंगे। मैं तो अपनी बात रखना चाहता हूं। आप लोगों ने एक लंबे समय बाद इकट्ठे होने का काम किया। आप लोग 46 ग्राम पंचायतों के लोग, कुटुंब परिवार जितने भी हैं, सब यहां पर उपस्थित हैं। आपकी संख्या या वोट के रूप में 50 से 60 हजार है। आप लोग हमेशा मेरठ जिले की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हो। मेरे सभी मीडिया के बंधु यहां पर उपस्थित हैं। सारी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया के सामने में बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि गुर्जर विचार विमर्श बैठक में ये बात निकल कर आई कि अगर उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार
और केंद्र की मौजूदा सरकार को बनवाने का काम किया, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी समाज ने बनवाने का काम किया। अपनों को हराकर, अभी जैसे मुझसे पहले वक्ता कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को जिस पार्टी में मैं हूं उसको वोट देने का काम किया, लेकिन जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, ऐसा मुझसे पहले वक्ताओं ने, समाज के लोगों ने यहां पर कहा, वो नहीं पूर्ण रूप से मिली। और चाहे हस्तिनापुर विधानसभा हो, हस्तिनापुर से जो विधायक बनता है उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनती है। और मैं निसंकोच कहना चाहता हूं कि दिनेश खटीक जी को गुर्जर समाज ने 2 बार विधायक बनाकर यूपी में योगी जी की सरकार बनवाई। ये गुर्जर समाज ही ऐसा राष्ट्रवादी समाज है जिसने उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बनवाई। चाहे बराबर की सीट गढ़मुक्तेश्वर हो, चाहे सरदना की विधानसभा की सीट हो, चाहे सिवाल खास की विधानसभा की सीट हो, ये किठौर के जितने पंच यहां बैठे हैं और जितने सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, ये अगर ठान लेंगे तो जिले में उसी पार्टी की सीटें निकलेंगी, उसी की सरकार बनेगी। और अगर ये लोग ठान लेंगे कि किसी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, तो उसको पूरे उत्तर प्रदेश में कोई बचा नहीं सकता। ये ऐसा राष्ट्रवादी समाज है और मैं इनका बच्चा हूं। इस मंच के माध्यम से जो इनका आदेश होगा, पहले भी मैंने माना है, आगे भी मानूंगा। मैंने पिछली बार भी विधानसभा का टिकट मांगा, लास्ट टाइम में मुझे कह दिया गया कि भगदड़ मच गई, आपका टिकट इसलिए नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया, मैंने आग्रह किया, हमारे लोगों ने आग्रह किया और गुर्जर समाज ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, सामने मेरे बड़े और बुजुर्ग बैठे हो, जो आप फैसला लोगे मुझे मंजूर होगा। मेरा राजनीतिक भविष्य भी आप हो, मेरे जिम्मेदारी भी मेरी आप पर ही है। मैं गुर्जर समाज के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ना तो मेरा जमीन घोटाले में कभी नाम आया है, ना आएगा, ना मेरा कभी 10 रुपए की रिश्वत लेने में 25 साल की राजनीति में नाम आया है, ना आएगा, ना मैंने किसी गुर्जर समाज के बच्चे को अपनी गाड़ियों में बिठाकर उनको बर्बाद उनका जीवन करने का काम किया, ना आगे करूंगा। अगर कोई मेरे पास जाता है गुर्जर समाज का बच्चा, तो मैं उसको अपनी गाड़ी में नहीं बैठाता, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारी एजुकेशन कैसे चल रही है, तुम्हारा व्यापार कैसे चल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भी कुरीतियां हैं समाज की और जो भी सब चीजें हैं, वो आपके हिसाब से आप तय करो, मैं उन्हें मानूंगा। जो इस पंचायत से निर्णय होगा मैं उसे मानूंगा। मैं तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूं बस, कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव की मैं तैयारी करूं या ना करूं? आप लोग हाथ उठाकर बता दो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उसके बाद भी जो आपका फैसला होगा मैं मानूंगा, जो आप निर्णय लोगे मैं मानूंगा। और आप लोगों से ज्यादा न बोलते हुए क्षमा के साथ बस ये बात कहना चाहता हूं कि ये पंचायत निर्णय ले, पंच परमेश्वर बैठे हैं, सब बैठे रहें। उसके बाद यहाँ के सभी मारकपुर, सियाल, खांजापुर, विशेषकर मारकपुर ने जो भंडारे की खाने की व्यवस्था करी है, सब लोग भोजन लेकर जाएं। और जो पंचों का फैसला हो, उनमें से 1 या 2 लोग पंचायत का फैसला यहाँ पर आकर जो बिंदु थे उन पर अपनी बात रखने का काम करें। मैं संचालक महोदय जी को आग्रह करता हूं कि वो बुलाएं।